यूपी में बेटियों के अपहरण, रेप और हत्या की वारदातों को लेकर बार बार तूफान खड़े हो रहे हैं। कभी उन्नाव तो कभी हाथरस जैसे जख्म सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। पुलिस की नींद इसके बाद भी टूटती नहीं दिखाई दे रही। बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं थानों में दबाई जा रही हैं और कार्रवाई की जगह पुलिस गुंडे मवालियों से दोस्ती निभा रही है। उसी तरह जैसे बरेली की होनहार बीए स्टूडेंट को छेड़खानी करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की सजा घर में कैद होकर भुगतनी पड़ रही है। छेड़खानी मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो दबंग आरोपी अब उसे अपहरण और रेप की धमकियां दे रहे हैं। घर से निकलती है तो रास्ता रोककर गालियां देते हैं, कभी घर में पथराव तो कभी धमकी भरे पत्र भिजवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। और अनहोनी के डर से घर से निकलना बंद कर चुकी बरेली की बेटी की व्यथा कथा के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। दहशत के साये में जी रही ब्राह्मण परिवार की यह होनहार बेटी बरेली में थाना बहेड़ी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह बहेड़ी के कॉलेज में बीए की स्टूडेंट है। गांव में उसका अकेला परिवार है। दबंग इसका फायदा उठा रहे हैं और बेटी की जान के दुश्मन बने हैं। छात्रा के पिता ने टीम खबरची को बताया कि दबंगों का जुल्म उनका परिवार लंबे समय से सहता आ रहा है, मगर अब अति हो गई है। दबंग परिवारों के बिगड़ेल आवारा युवक उसकी बेटी पर गलत निगाह रख रहे हैं। कुछ माह पहले आरोपियों ने उसकी बेटी को कॉलेज जाते वक्त घेर लिया था। उसके साथ सरेआम छेड़खानी की थी और जबरन साथ ले जाने की कोशिश की थी। किसी तरह घर पहुंची बेटी ने आप बीती सुनाई तो हमने बहेड़ी थाने में शिकायत की थी, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। हमने अफसरों के चक्कर लगाए, तब कहीं जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 2 जून 2021 को एफआईआर दर्ज हुए भी कई महीना बीत चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा हमें थाने बुलाकर अभियुक्तों से समझौता कराने की कोशिश जरूर की गई है। कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे हमारी बेटी के अपहरण और उसके साथ रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। आरोपी खुला ऐलान करते घूम रहे हैं कि पुलिस में उनकी सांठगांठ है और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपियों की दहशत में उसकी पढ़ाई चौपट हो गई है। पापा के साथ बार बार थाने गई, न्याय की गुहार लगाई। दरोगा कोतवाल ने नहीं सुनी तो सीओ को आप बीती सुनाई। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधिकारियों से भी बरेली जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने आरोपियों पर कार्रवाई और मेरी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा है। पीड़ित छात्रा बताती है कि जिले में सुनवाई नहीं होते देख मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद से लखनऊ से फोन तो बार बार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसकी शिकायत बरेली के पुलिस अधिकारियों के पास भिजवाई जा चुकी है। जल्द ही न्याय मिलेगा, मगर ऐसा कब होगा यह कोई नहीं बता रहा। छात्रा कहती है कि गांव में हमारा परिवार संकट में है, कब क्या अनहोनी हो जाए कहा नहीं जा सकता। आरोपी रास्ते में खड़े होकर गालियां और हत्या की धमकी देते हैं। हमें धमकी के कई पत्र भेजे जा चुके हैं। उनमें ऐसी बातें लिखी होती हैं कि मैं अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकती। क्या करें और किससे न्याय की गुहार लगाएं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हालात ऐसे हैं कि परिवार को गांव से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पहले दिन से क्या घटना हुई आपके साथ? सर, इन लोगों ने काफी टाइम से प्लानिंग बना रखी थी। मैं कॉलेज गई थी 9 फरवरी को एडमिशन करवाने के लिए। हाँ। तो इन लोगों ने वहाँ पे मेरा पीछा किया, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म में जमा करने गई थी तो ये 5 लोग थे। 2 अज्ञात थे, उनके मुंह से घाटा लगा हुआ था और 3 लोग ये थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं कॉलेज के रास्ते में पहुंची तो वहाँ पे मैं अकेली थी, तो इन लोगों ने वहाँ पे पीछा किया और पीछा करने के बाद वहाँ पे इन लोगों ने आगे से गाड़ी लगा के और वहाँ पे साथ चलने के लिए बोला था, धमकियाँ दी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे चलूँ। तो इन लोगों ने मारने की धमकियाँ भी दी। बात में ही नहर जा रही है तो इन लोगों ने कहा अगर साथ में चलते हो तो ठीक है और नहीं चलते हो तो फिर जान से मार के यहीं पे मतलब डाल जाएंगे। इन लोगों ने इस तरीके की मुझे धमकियाँ दी। फिर मैं सीधे कॉलेज ही चली गई। एडमिशन फॉर्म जमा करके जब मैं वहाँ से लौटने के बाद में फिर इन लोगों ने फिर से वापस फिर मैंने कहा मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। मेरे पास फ़ोन था भाई का,
तो जब मैंने पापा को कॉल लगाने के लिए मोबाइल निकाला, तब ये लोग वहाँ से फरार हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने पापा को सारा कुछ बताया। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अगर ये लोग अब गलती करते हैं। तो फिर इन्होंने 15 दिन के अंतराल से इस तरीके से 10 दिन 15 दिन ऐसे बीच बीच में इन्होंने गंदे गंदे पर्चे लिख के और मेन गेट पे, दरवाजे पे, और फिर पापा की दुकान पे डालना स्टार्ट किया। कम से कम इन लोगों ने 15-20 दिन के बीच बीच में ऐसी तरीके से 2-2.5 महीने पर्चे भी डाले। उसके बाद में जब परेशान हो गए तो फिर वहाँ पे हमने थाने में ना रिपोर्ट भी दर्ज कराई, वहाँ पे कंप्लेंट की। और कंप्लेंट करने के बाद में सर ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर इन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। बुलाने के बाद में मुझे भी वहाँ बुलाया, तो मेरे बयान हुए। तो मैं दरोगा जी मैम थी जो, उन्होंने बयान लिए। उसके बाद में इन लोगों को बुलाया, तो इन लोगों से कहा कि बताइए ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सर, हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो सर ने ये कहा ऐसे कैसे हो सकता है जब आंखों से देखा गया है। फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ पे कोतवाल सर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछताछ की इन लोगों से। इन लोगों ने अपनी गलती भी मानी, और गलती मानने के बाद में फिर ये बोले कि आगे से हमारी आगे से कोई गलती नहीं होगी ऐसी। तो सर ने ये कहा कि ठीक है, आगे से गलती नहीं होगी, अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे से बाई चांस हम कहते हैं कि आप नहीं कोई और करेगा, उसके जिम्मेदार कौन होंगे। तो इन लोगों ने कहा कि उसके जिम्मेदार सर हम होंगे। ठीक है, इन लोगों ने वहाँ पे साइन वगैरह करवाए उन्होंने, सर ने, और इनके परिवार के जो पापा लोग थे उन लोगों ने भी साइन किया कि आगे से कोई भी गलती होती है या कोई घटना होती है उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, बकाया हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। 15 दिनों के बाद फिर इन्होंने पापा की दुकान पे पर्चे डालना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कंप्लेंट दी थाने में दोबारा, सीओ ऑफिस में भी दी थी। और वहाँ पे कंप्लेंट देने के बाद में फिर सर ने फिर से प्रेशर जब उन पे पड़ा तो उन्होंने मुकदमा वगैरह दर्ज किया। फिर मेरे कोर्ट में भी बयान हुए। बयान होने के बाद में उसके बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटा, आप इस संबंध में किन अधिकारियों से मिल चुकी हैं और पुलिस क्या कहती है आपसे कार्रवाई को लेकर? सर देखिए, पहली चीज हम दरोगा सर से भी मिल चुके हैं, कोतवाल सर से भी मिल चुके हैं। सबसे पहली कंप्लेंट हमने वहीं दी थी। उसके बाद में जब वहाँ से हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने सीओ ऑफिस में दी थी, वहाँ भी हमारी नहीं हुई। फिर जीआईजी सर के पास बरेली भी दी थी। ठीक है, वहाँ पे देने के बाद में फिर एसएसपी सर के पास भी दी थी। फिर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने मंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट की, तो वहाँ से लखनऊ के फोन तो आते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट यहाँ आई हुई है, उसका समाधान हुआ कि नहीं। लेकिन जब फोन आता है तो बताते हैं कि यहाँ पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं आगे। कॉल वगैरह तो आते हैं, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई उस हो ही नहीं रही है। बेटा, क्या चाहते हैं आप? और फिर सर मेन चीज तो ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने थाने में पैसा इतना भर रखा है कि इसलिए वो लोग कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल। बेटा, क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो यही चाहती हूँ, जो इन लोगों ने गलतियाँ की हैं उसकी उन्हें सजा मिले। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके अनुसार कानूनी तौर से जो भी कार्रवाई है वो की जाए। अच्छा, ना आप अभी घर से बाहर जा पा रहे हैं? ये जो घटना हुई है इसके बाद से सर घर से बाहर हम लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है। पापा की दुकान है मेन रोड पे। ठीक है, हम जब भी निकलते हैं तो ये लोग रास्ते में खड़े होते हैं या कोई भी मिल जाए तो ये लोग गाली गलौज करते हैं। और फिर दूसरी चीज, जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से इन लोगों ने 2-3 बार तो झगड़ा किया है। एक बार तो छत से ईंटें वगैरह टुकड़े फेंके थे इन्होंने। ठीक है, फेंकने के बाद में उसके बाद में फिर इन्होंने चौराहे वगैरह पे हम लोग निकलते हैं जब, तो ये लोग वहाँ पे भी टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज करते हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।